मैथमेटिक्स क्लासेस से आज 3D सेट का प्रॉब्लम बताएंगे। 3D सेट में वेक्टर तक हो चुका है ना, 3D है, इसके बाद एक सेट और है, 3D के बाद एक सेट और है, एलपीपी ये है, वो सब एलपीपी मिला देंगे उसमें। देखिए उजला देखे ना, हरा करिए ना, हरा लाल हरा अगली बार मोटा कर देते हैं। हाँ ठीक है। एक रेखा का भी कोसाइन ज्ञात करने निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अगर मतलब कोस अल्फा बराबर कोस बीटा कोस गामा, ठीक है। एकरा एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एल बराबर एम बराबर। अच्छा तुम लोग एगो अति पर आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक एलएमएन में संबंध होता है। अब एलएमएन सब जगह एल ले रख दो तो 3l स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 एल बराबर 1/√3। जब तक एल आया उतना नेमू आएगा, 1/√3 एन बराबर भी 1/√3। यदि एक रेखा का दिक्कनुपात -18 12 -4, दिक्कनुपात को बोलते हैं एबीसी। एक रेखा का दिक्कनुपात है -18 12 -4, इसका कोसाइन क्या है, ए बराबर है -18, बी बराबर है 12, सी बराबर है -4। पूछ क्या रहा है सो सुनो। एक रेखा का यदि एक रेखा का दिक्कनुपात देल है तो इसका दिक् कोसाइन क्या है, दिक् कोसाइन एल बराबर फॉर्मूला बताए थे, ए बटे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर 324, 12 के स्क्वायर 324, 144 जोड़े में कितना है। अच्छा 324 रुको, 144 और 4 के स्क्वायर 16, 44 से 16 की जरूरत कितना होगा, 60 और 324 160, 324 160 484 होता है 22 का, यानी हो जाएगा 22 -18/22 यानी कितना -9/m कितना हो जाएगा 12/22 यानी 6/11। m कितना होगा, m कितना होगा -4/22 2/11 या एलएमएम की वैल्यू कौन है भाई, ये है कि नेक्स्ट देखो, मिटाए 3 नंबर क्वेश्चन सुनिए क्या है। बिंदुओं
-1 -0 2 से जाने -1 0 2 और 3 4 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण याद करें। सुनिएगा, रेखा का हम सदिश समीकरण बताए थे, क्यों फॉर्मूला होता है a प्लस लैम्डा बी। ए बनाते हैं एक पॉइंट से, बी बताए थे या तो पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा, अरे दो बिंदु देगा तो दोनों घटा करके बना लेंगे। ए लेंगे आपको पोजीशन वेक्टर, अब बी पोजीशन वेक्टर नहीं लेंगे, बी घटा करके लेंगे वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट, वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट से b1 बी करता होते बी 4i क्या 4j क्या 4k क्या भाव ए वेक्टर करते हैं, ए वेक्टर माइनस आई क्या प्लस 2k क्या। चलो तो r बराबर लिख लो a प्लस लैम्डा बी, एक वैल्यू कितना माइनस आई क्या प्लस 2k क्या प्लस लैम्डा इनटू बी की वैल्यू 4i क्या 4j क्या 4k क्या। ये हो गया आपको किसका समीकरण। अच्छा, कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला बताए थे x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे a में जाता है e वेक्टर जो है ना, एक i कोफिशिएंट को a बोलते हैं, j कोफिशिएंट को b बोलते हैं, k कोफिशिएंट को c बोलते हैं। यहाँ एक 4 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया है, सदिश समीकरण बनाना है तो नीचे से बना लेंगे बी वेक्टर, नीचे से हमेशा बनता है बी वेक्टर, ऊपर से बनता है ए वेक्टर। तो बोलिए ए वेक्टर कितना होगा x माइनस 3 था तब ना प्लस 3 हुआ, माइनस 3i प्लस 5j माइनस 6 के क्या। अब बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर 2y 4j प्लस 2 के ना। r बराबर a प्लस लैम्डा बी माइनस 3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा इनटू बी की वैल्यू 2y 4j क्या प्लस 2k क्या। रेखा का समीकरण निकालने के ना एक फॉर्मूला बताए थे, r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ए बनाते हैं पॉइंट से, बी बनाते हैं वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट या पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा, तब r बराबर a प्लस लैम्डा बी, यही फॉर्मूला होता है। वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, यही चेंज करने के लिए बताए थे। नीचे वाला वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ऊपर वाला हो गया ए वेक्टर। इस चैप्टर की एग्जांपल में बेसी पूछता है। नहीं, इस चैप्टर में ना 3D में अधिकतर एग्जांपल क्वेश्चन पूछवे करते हैं।
जेकर पढ़ने के तरीका देखा होगा, लेकिन हम करीब करीब जते रहे एग्जांपल पहले बता दिए। ये होगा दिए गए रेखा युग्म आर बराबर इतना, ई दूग रेखा है, सुनो यार, दूग रेखा है, एक का इक्वेशन ये है पहला का, दूसरा का इक्वेशन है, ई हो गया आपको A1 ई B1, दूसरी इक्वेशन है वो ई A2 ई, अगर बीच कोण याद करने, कोण निकालने नहीं A1 A2 की जरूरत नहीं होता, कोण निकालने फॉर्मूला बताए थे, वही cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 मॉडुलस B1 मॉडुलस B2। सुन रहा है एक एंगल निकालने का, अभी कोण निकालने का फॉर्मूला यही होता है, बोली B1 डॉट B2 क्या होगा, B1 डॉट B2 करो गुना 3 + 4 + 12 डॉट प्रोडक्ट B1 B2 को 3 4 प्लस 12 √9 मॉडुलस B1 का मॉडुलस हो जाएगा 4 4 8 √9 को 3 × 7 36 43 59 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। आगे बढ़े क्या है देखो है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण निकालना है। ये वेक्टर वो लोग करते होगा, ये वेक्टर 3i क्या प्लस 2j क्या माइनस 2k क्या 2j क्या -5k माइनस 2j के माइनस 5k क्या, बी वेक्टर करते होगा रे 0i, ठीक है रे, -2 0j क्या 6 5 11 के क्या, बोलो क्या आएगा फॉर्मूला, r बराबर 1 मान 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर करते हैं 11 के क्या, ये हो गया सदिश समीकरण। एगारो की पूछ रहा है, तो कार्तीय रूप होगा x - 3/0 x - 3/, हाँ y प्लस 2/0, हाँ z प्लस 5/11। एकरा में को पी का मान निकालना है, पी का मान निकालना है, पी का मान, इसमें कहा है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखा है, पी का मान निकालेगा ना, इस समीकरण का अपना फॉर्मूला, ये फॉर्म नहीं है,
x माइनस x1 होना चाहिए। माइनस कॉमन लेके नीचे उतार दो। -3 आई में 7 कॉमन लेके नीचे उतार दो। होगा e -3/2। ठीक है रे। एकरा -7 कॉमन लेके नीचे उतार दो। x - 1/3p -3p/7। हाँ ई फॉर्म में है। माइनस कॉमन लेगा z -6/5। दूगो वेक्टर लंब होता है, दूगो रेखा लंब होता है, दिलकर v1.v2 0 होता है। v1.v2 करो तो एकरा से एकरा गुना करेगा तो कितना आएगा? 9p/7। एकरा से एकरा करेंगे 2p/7। -10 -10 बराबर 0। 11p/7 बराबर 10। p बराबर 70/11। जी सर। यही क्वेश्चन। ये डिजिट बदल और सकता है, ऐसा नहीं है डिजिट से में आपको पूछेगा। समझ रहे हैं? बन जाएगा नहीं टाइप का। बेटा दे नीचे यही होगा। जी सर। रेखाएं इसका देखो, एक बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी का फॉर्मूला ही बताए थे ये ना, a1 b1 e a2 e b2 है। एक बीच की दूरी पूछेगा। बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला बताए थे a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। अब पहले बताओ a2 minus a1 कितना होगा? a2 minus a1 कितना होगा? a2 में 1 घटा के बताओ। 3 आई 3j और 3k। ठीक, ये बीच की दूरी निकालने वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी बन पाएगा। v1 v2 क्रॉस प्रोडक्ट तो करेंगे आप से डिटरमिनेंट मेथड से। जी सर। है यहाँ करना है v1 क्रॉस v2। बोले क्या है? i j k। हाँ 1 minus 3 1 minus 3 2। हाँ 2 3 1 2 3 1 तोड़ देंगे इसको। i इंटू रो कॉलम कैंसिल। -3 -6 माइनस j इंटू 1 में 4 गया -3 प्लस k इंटू 3 3 6 9 इकट्ठा है आपको।
यानी V1 क्रॉस V2 करते आया -9 आई प्लस 9 के प्लस 27 क्या आया 27 प्लस 27 जे हाँ प्लस 9 के बोले जकर अब फार्मूला से b बराबर a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट कर माइनस 3 अति 3 जे होगा क्योंकि वो जे है 9 है वहाँ पे जे लिखा है जे है तो गुना आप करो 3 नहीं प्लस 9 27 में 3 है ये जो है ना जे है तो माइनस माइनस प्लस 3 जे हो गया या गुना करोगे तो a2 माइनस a1 ये है ना अब b1 क्रॉस b2 ही है एक दोनों डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा -27 हाँ देखते जाना 9 हाँ 9 पिया 27 बटे b1 क्रॉस b2 को मॉडुलस करता होगा b1 क्रॉस b2 को मॉडुलस 81 171 के स्क्वायर रूट टूटबो करेगा 171 ये कट जाएगा 9 बटे रूट अंडर 171 सुनो यहाँ तक 1 मिनट नोट पे जाते हैं इसको मिटाना मिटाए नोट किया ऑप्शन नहीं दिया नोट नहीं खोला था कि एन लिखा है कहाँ है नीचे ना रेंज के नीचे देखिए उसके ऊपर हाँ वही मैं चीज दे देता है कभी भजन सुनो प्लेन कोई प्लेन है ठीक है प्लेन की इक्वेशन का 2-3 वो फॉर्म समझ लो प्लेन का इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है प्लेन पर ना एगो n वेक्टर दिया रहेगा n वेक्टर अभिलंब सदिश इसका दिया रहेगा मूल बिंदु डिस्टेंस d दिया रहेगा और एकरा पर एगो वेक्टर दिया रहेगा अभिलंब वेक्टर n वेक्टर ठीक है रे एकर फार्मूला होगा r इंटू n कैप बराबर d r इंटू n कैप बराबर d जब ई एकर इक्वेशन होगा एकर काकतीय रूप बदलना सबसे आसान है r इंटू n कैप बराबर d एकर काकतीय रूप बदलना सबसे आसान है जना वो क्वेश्चन में बोलो तो देल है वो n वेक्टर देल है कितना n वेक्टर क्वेश्चन है ना क्वेश्चन n वेक्टर हो गया ये लिखो n वेक्टर है 2i - 3j हां
ये बता दे। हो गया देख दही नोट एक समतल के समीकरण फॉर्मूला क्या बता r into n क्या पेकर n क्या मत विधि होता है परिमाण निकाली तो 4 नो 9 4 13 16 रूट 29 से भाग दबे करता है तो 2 बटे रूट 29 आई क्या माइनस 3 बटे हाँ ये क्या बराबर डी बताए थे ना r into n क्या बराबर डी बोले ना समतल समीकरण होता है जब डी मूल बिंदु से दूरी देल रहेगा n देल रहेगा तो n की मात्रा सदिश से बदल लोगे n क्या फॉर्मूला होता है 6 बटे रूट 29 अब बोलो रूट 29 लघुत्तम लेके कट जाएगा जी सर क्या है r into माइनस 3 जे क्या 4 के क्या बराबर करते हैं अब सुनो तो 1 मिनट पहले कहाँ है रुको मत अब कहीं सदिश रूप हुआ कांतीय रूप अगर कहेगा ना कांतीय रूप तो 1 मिनट सुनना r का मान ये होता है r का मान हमेशा प्लेन में ये होता है x i कैप प्लस y कैप प्लस z कैप एकर और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डॉट प्रोडक्ट करोगे r की जगह y कितना होगा i के साथ गुना करेंगे कितना होगा बोलो हाँ ठीक बोल रहा था बोलो ना अरे r की वैल्यू ही है ये है दूसरा वेक्टर है दोनों डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 2x - 3y 4z बराबर 6 ई हुआ कांतीय रूप सदिश रूप तो केना कांतीय रूप में बदले समझ गए कांतीय सदिश कहेगा केना बदलोगे r लिख देंगे x y z हटा करके x की जगह i लगा देंगे एकरा जगह j लगा देंगे एकरा जगह k लगा हो गया नहीं समझा प्लेन में सदिश से कांतीय केना बदलेंगे समझ गया अब 1 मिनट सुनना जब कोई प्लेन की इक्वेशन दे रहे हैं ax प्लस by प्लस cz सुन रहा है ये बराबर d कोई प्लेन की इक्वेशन दे है एकर आपको पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन एकर डायरेक्शन कोसाइन होता है l बराबर a बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लेन की इक्वेशन का फॉर्म यही आया है हाँ m बराबर क्या होगा b बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हाँ n बराबर c बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या करोगे सो सुनो प्रत्येक पद में तुम एकरा से गुना कर दोगे प्रत्येक पद में सॉरी भाग दे देंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रत्येक पद में एकर कहेगा लंब के पाद बिंदु के नियमांक वो जो लंब अभिलंब लिख रहा था ओकर लंब के पाद बिंदु के नियमांक क्या होगा तो अगर लंब के पाद बिंदु के नियमांक होगा ld md nd जरा ये क्वेश्चन है देखो आप इधर करते हैं उसको टिपियन परस पे टिपियन इधर कॉर्नर इस साइड टिपियन बस उसी का सुनो यहाँ ये समतल दिल है एकर का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए पहले तो भाग दो तब रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये जो का x कोएफिशिएंट l होगा m होगा n होगा यहाँ जाएगा वो d हो जाएगा अब तो बोलो तो क्या आएगा एकर 2 बटे 29 x 3 बटे y 4 बटे रूट
6 बटे मूल बिंदु से दूरी यही हो गया 6 बटे कितने। अब 1 मिनट सुनना, यदि लंब पाद बिंदु का नियमांक पूछेगा तब यह होगा MD MD ND। L गुने D करेगा कितने आएगा, L गुने D करेगा कितने आएगा, ईडी है ना 12 बटे 29। हाँ x का लंब पाद बिंदु नियमांक पूछ रहा है। हाँ MD कहेगा कितना होगा -18 बटे MD कहेगा तब 24 बटे 29। LMN कहेगा यही हो गया LMN का मान LMNED। नहीं समझ में आया, यानी ये समीकरण दिल रहेगा अगर हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे देंगे, x कोएफिशिएंट वाला n कहलाएगा, दूसरा m कहलाएगा, z कोएफिशिएंट वाला m कहलाएगा, और कोसाइन टर्म वाला d कहलाएगा। अधिक पूछ देगा लंब पाद बिंदु का नियमांक तब होगा LD MD ND। 8 नंबर एक छूटा इसे मिटाए। उनका सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी रेखा निकालने के सिखाइबे की है, की तो बताइबे की है। 10 11 या बस यानी स्पीड धीरे धीरे दस तो हो गया। ये देखो उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2। अब आप सुनो, वो फॉर्मूला बताए थे कथी दिया हो, समतल समीकरण बताए थे कथी दिया हो, r इंटू मूल बिंदु से दूरी दिया रहेगा, n वेक्टर दिया रहेगा। यदि मूल बिंदु से दूरी नहीं दिल है, मूल बिंदु से दूरी नहीं दिल है, मूल बिंदु से दूरी नहीं दिल है, वो बिंदु दिल है, तब एक फॉर्मूला आता है समतल की है। ये जनो समतल है, एक पर वो बिंदु दिल है, अभिलंब सदिश एक पर दिल है, वो अभिलंब सदिश ये वो बिंदु एक पर दिल रहेगा। ये बिंदु से बना लेंगे ये वेक्टर, बिंदु से पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, कौन वेक्टर, ये n वेक्टर है। एक फॉर्मूला होगा r माइनस a ये वेक्टर हुआ इंटू n वेक्टर बराबर 0, r माइनस a इंटू n वेक्टर बराबर 0। फॉर्मूला कब लगाएगा, ये वो बिंदु दिया रहेगा और n वेक्टर दिया रहेगा। r इंटू n क्या बराबर d कब लगाएंगे, मूल बिंदु से दूरी रहेगा और n वेक्टर दिया रहेगा। तो बोलो तो यहाँ पर ये बिंदु ही है ना, ये हो गया ये कितने 5i 2j -4 के क्या, चलो आगे बढ़ो। ये हो गया आपको ये वेक्टर, बी वेक्टर नहीं, इसको n वेक्टर मतलब बोलेंगे, ये वो चाहिए n वेक्टर ना, ये पॉइंट दे ले और यहाँ पर लिखा होगा और 2 3 -1 दिक्कत अनुपात वाली रेखा पर लंब है, ये रेखा पर लंब है, यानी ये n वेक्टर कितना हुआ, n वेक्टर 2i क्या प्लस 3j क्या माइनस j क्या, बोली तो r माइनस a करेंगे, r माइनस a कितना होगा 5i
प्लस 2j देख रहा है ये माइनस 4k हाँ इंटू n वेक्टर कितना है 2i 3j माइनस k बराबर कितना है 0। अब तुम क्या करो पहले ये दोनों r की वैल्यू रख देना x x i कैप y j कैप z के कैप रख अति वेक्टर फॉर्म हो गया कार्तीय रूप में बदल रहे हैं। r की जगह हम रख सकते हैं कति x i कैप y j कैप z के कैप ये दोनों वेक्टर पहले घटाव कर लेते i वाला के साथ घटाएंगे क्या होगा अरे ये 3 2 है एकरा साथ का है एक r का मान क्या है x i कैप तो 5 i कैप घटेगा तो लिखाएगा x - 5 y कैप नहीं समझ में आया y minus 2 ये क्या हां z प्लस 4 के क्या ये हुआ आपको r माइनस 1 वैल्यू हाँ इंटू करते 2y प्लस 3j माइनस के क्या बराबर करते हैं 0 एक डॉट प्रोडक्ट करते हो तो डॉट प्रोडक्ट वही डॉट प्रोडक्ट i वाला का साथ कर 2x माइनस 10 समझ रहा है ये आई समझ रहा है एक रात कर भी 3y माइनस 3z हाँ 2 है y माइनस 2 है ये 6 है 6 है ये 6 हो गया ठीक माइनस z माइनस 4 अब देखो इक्वेशन बन गया कहते हैं इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस z अंक करते हैं -10 माइनस 16 माइनस 20 बराबर 0 यही हो गया इक्वेशन नहीं समझ में आया आई समझ में नहीं आया r माइनस a इंटू n के अब जब पॉइंट n दिया हो तब लगाएंगे देखो समतल इक्वेशन टेंशन का बता रहे हैं तीन टेंशन का समतल की इक्वेशन समतल पर यदि 3 गो पॉइंट दिया हो सुनो 3 गो पॉइंट दिया हो समतल पर 3 गो पॉइंट दिया हो 3 गो पॉइंट मान लो ये है ये बी है ये सी एकरा से वेक्टर पोजीशन बनाए एकरा से बी पोजीशन वेक्टर बनाए एकरा से एकर फार्मूला होता है r - a ठीक है डॉट जहां n वेक्टर देते थे ना n वेक्टर की जगह देगा ये दोनों ये m वेक्टर बना लेगा ये दोनों घटाए वेक्टर बनाएंगे तो का नाम क्या होगा b माइनस a क्रॉस c माइनस a ये है n वेक्टर b माइनस a c माइनस a क्रॉस करके n वेक्टर देगा नहीं बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है लंबवत वेक्टर देता है यानी b माइनस a c माइनस a जो किए हो तू निकल जाएगा लंबवत वेक्टर n वेक्टर समझ रहा है यही है फार्मूला
एक रात बताओ ये वेक्टर कितना हुआ ये 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3j कैप ये वेक्टर कितना है जी माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप 5j कैप सी वेक्टर कितना है 5i कैप 3j कैप माइनस 3k कैप आपको निकालना क्या है r माइनस ये वेक्टर क्या है ये वेक्टर r माइनस 2i माइनस 5j प्लस 3k r माइनस ये लिखे r b माइनस ए करो c माइनस ए करेंगे b माइनस ए बताओ कितना होगा b में ये घटाएगा b माइनस ए करेगा तो माइनस 2 माइनस 4i b माइनस ए निकालना है माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 जे क्या माइनस 3 माइनस 5 b में घटा रहे हैं 5 3 8 के क्या ये क्या निकाला तू क्रॉस c माइनस ए निकालेगा ये क्या होगा c माइनस ए 3i क्या 3i क्या पारो माइनस 2j क्या 0 ई हो गया कौन समीकरण बराबर 0 ई हो गया सदिश रूप कार्तीय रूप कहेगा क्यों निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाल लेंगे तारी कॉपी में अलग क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो हम तब तक घटा के रखते हैं x माइनस 2i कैप y माइनस 5j कैप z प्लस 3 k कैप कितने आया बोलो ना सोलह आई क्या 24 जे क्या प्लस 32 के क्या यहाँ देखो दोनों डॉट प्रोडक्ट करो कितने आया रे 16x माइनस 32 ये कितना है 24 ना 24y 24 पचे कितने 20 पचे 100 120 32 z प्लस 96 बराबर 0 16x सॉल्व कर लोगे यही हो गया इक्वेशन रहने दो क्या होगा